जी, तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा चमकते सितारे। और इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान के आपको उन चमकते सितारों से मिलवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो जी उमर भाई, आप हमें किन चमकते सितारों से मिलवाने जा रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं चमकते सितारे। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पर हर चीज़ की एक आइडेंटिटी है, फिर चाहे हम वो इंसान हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई सवारी हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जानवरों के लिए भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे हम अपने जानवरों को पहचान सकें, उनको भी एक आइडेंटिटी दे सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इसी चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित कुरैशी, जो फाउंडर हैं एनिमल पासपोर्ट के। इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान का पहला, बल्कि मैं कहूँगा शायद दुनिया का पहला एनिमल पासपोर्ट डिज़ाइन किया है, जिसके थ्रू आप अब अपने एनिमल्स को एक आइडेंटिटी दे सकते हैं बायोमेट्रिकली। वो कोई ऐसा टैग नहीं होगा या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको आप एक्सटर्नली अपने एनिमल्स के अंदर पुट करें और फिर उसके बाद वो आइडेंटिफाई होगा। ये कम्प्लीटली बायोमेट्रिकली है। जैसे हम इंसानों में हम देखते हैं कि हमारे फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट से हम अपनी जो पहचान देते हैं, इस तरीके से एनिमल्स के अंदर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है। बाकी क्या है इसकी डिटेल, वो हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम बासित। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब्दुल बासित, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने डिज़ाइन किया है एनिमल्स के हवाले से, जो जानवरों के हवाले से पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया है, जैसा कि मैंने देखा, आई वॉज रियली इम्प्रेसिव कि ये जो आपने सिस्टम डिज़ाइन किया है, तो ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि ये बेसिकली किस तरह वर्क करता है, क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी, आपने माशाल्लाह से बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। सबसे पहले थैंक यू सो मच उमर कि आपने यहाँ पे इनवाइट करा। एक इनोवेशन है जो कि पाकिस्तान से की गई है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, एक दुनिया के लिए एक नई इनोवेशन है, जिसको हम कहेंगे कि बायोमेट्रिक फॉर एनिमल्स। हम लोग एनिमल पासपोर्ट एक एप्लीकेशन नहीं बनाई, इसके पीछे हमने एक पूरी तहकीक करी है। हम लोगों ने ये कबल काम शुरू करा 2020 के अंदर। हमने 8000 जानवरों की ऊपर तहकीक करी, जिसके अंदर हमें ये मालूम हुआ कि जो गाय हैं, गाय का जो नोज़ पैटर्न है वो सबका यूनिक है। ओके। और हमने फिर इस तहकीक को इंटरनेशनल जर्नल रीड एंड ब्रीफ के अंदर पब्लिश करा। पब्लिश करने के बाद जब वो ग्लोबली वैलिडेटेड हुआ, तो फिर हमने एनिमल पासपोर्ट एप्लीकेशन का इंतखाब किया। अच्छा। जो कि अभी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आज 2025 में खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़ायद जानवर इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, ठीक है, काफ़ी सारे मवेशी जो हैं वो अपने इलाकों से बहकर 10-10 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर आगे क्या कहते हैं दूसरे क्या कहते हैं गाँव में जाके माल बरामद हो रहे हैं। तो अब वहाँ पर जब मालिक आता है, पहचान लेता है अपने जानवर को, तो उनको वापस नहीं किया जाता, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कोई सोर्स ऑफ उनके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है। तो ये भी एक तनाज़ा है जो कि हमारे मुल्क में सैलाब के तौर पे फेस किया गया। और भी बहुत सारे दुनिया में अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो जानवरों को पहचानने का काम किया जा रहा है, वो एयर टैगिंग से किया जा रहा है। ओके। तो एयर टैगिंग जो है, अगर लेट से कि गिर जाए तो आप जानवर को नहीं पहचान सकते। अगर मैं कहूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी जाए, तो बाहर से जो जानवर पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से बाहर जाए, नेशनल ट्रांसपोर्ट हो या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो, उसके अंदर जानवर अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो आप मालूम नहीं कर सकते कि वो जानवर आप ही का है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो इंश्योरेंस कंपनीज जब अपने जानवरों को इंश्योर करती है, किसी फॉर्म के जानवर को इंश्योर करती है, तो वो टैगिंग बेस पे करती है। ठीक है। अगेन टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन, टैगिंग सिस्टम जो आज मुल्क का और पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड जो बना हुआ, वो एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन है। तो फिर जब इंश्योरेंस कंपनी जब टैगिंग पे इंश्योरेंस करती है, तो वो टैग रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को 15-15 लाख 20-20 लाख के फ्रॉड क्लेमिंग्स आते हैं। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है अब्दुल बासित, इसमें किसी भी किस्म का फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं, जो आप जिस तरह आप बता रहे हैं
कि इस तरह इंश्योरेंस कंपनी भी जिस तरह अगर टैगिंग के ऊपर खाली इंश्योरेंस क्लेम करके देती हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये ये चेंजेबल नहीं है? इसका अगर हम देखें बायोमेट्रिकली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो आपने अभी तक कितने एनिमल्स पर ये टेस्ट किया है और आपके सक्सेस रेट क्या है, थोड़ा सा ये बताइएगा। अच्छा, अभी तक हमने 8000 जानवरों पे तो हमने तहकीक करी थी, ठीक है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा जानवर हमारे रजिस्टर्ड हो सही। चुके हैं और इसका एक्यूरेसी रेट है 99.9%। ओके, ग्रेट। और अगर रही बात कि इसकी अंदर परमानेंट, बेसिकली एक परमानेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, जिस तरह इंसान अपने अंगूठे से पहचाना जाता है, जो फिंगरप्रिंट्स अल्लाह ताला ने उसके अंगूठे पे दिए हैं, वो आपकी डीएनए के अंदर, वो डेटा आपकी डीएनए का डेटा है जो आपके फिंगरप्रिंट पे आता है। इसी तरह एक जानवर के अंदर भी अल्लाह ताला ने वही डीएनए में उसके डेटा दिया है जो उसके नोज पैटर्न पे आता है। हम अगर बात करें काऊ की, तो काऊ के नोज पैटर्न के अंदर वो डेटा आता है। अगर हम बात करें कैट्स की, तो कैट्स के भी नोज पैटर्न में वो डेटा है। अगर हम बात करें डॉग्स की, तो डॉग्स के भी नोज पैटर्न में वो डेटा है। अगर हम बात करें हॉर्सेस की, अगर हम बात करें हॉर्सेस की नोज में है, और अगर हम वेल्स की बात करें तो वेल्स की टेल में होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हर जानवर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी है, बस हमें तहकीक करनी है उसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द पाकिस्तान हमने इस चीज़ के ऊपर तहकीक करी, हमने अपना रिसर्च पेपर इंटरनेशनली पब्लिश करा, और आज पाकिस्तान का फर्स्ट AI बायोमेट्रिक सिस्टम एनिमल पासपोर्ट हमने डेवलप करा, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हम दुनिया के लिए भी इस चीज़ को अवेलेबल कर रहे हैं। हर मुल्क के अंदर हम इसको लेके जा रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो पूरी दुनिया में जो जानवर टैगिंग के पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं, उनकी अपनी एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, और वो इसको टैगिंग सिस्टम को एलिमिनेट करें और बायोमेट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट करें। ओके, अच्छा बासित, ये अब मुझे बताइएगा कि क्या इसमें कोई आपको गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई इसमें, क्योंकि देखिए जो काम आप करने जा रहे हैं डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें लीगली भी देखनी पड़ेंगी, आपको लीगल चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, तो क्या इसमें कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या कोई लीगल अथॉरिटीज़ आपके साथ हैं जो इस चीज़ को और आपके लिए कुछ टेक्निकल साइड पर, या फिर अगर हम बात करें कुछ जो आपको इनमें लीगली कोई मामलत हो रही है गवर्नमेंट की साइड से कहीं से? असल में क्या है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, जो ज़ोरों शोरों से बढ़ता जा रहा है। अभी NIC हैदराबाद के अंदर मेरी मैम सदा ख्वाजा फेडरल मिनिस्टर IT जो हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो उनको हमने बताया कि हम किस तरीके से इन जानवरों के लिए एक बेहतरीन सिस्टम का इंतखाब करके, और आज 10,000 से ज़्यादा जानवरों को रजिस्टर करके बैठे हैं, जो कि बड़ी हेल्पफुल है फ्लड सिचुएशन के अंदर। और अगर अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए भी हम इसको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बड़ी क्या कहते हैं फ़ायदेमंद साबित है। तो इस इनिशिएटिव्स के लिए हमने मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ से जो हैं हम लोग इन कांटेक्ट हैं, और हम डेफिनेटली क्या कहते हैं एक इनिशिएटिव है जो कि हम सेल्फ फंडेड इस निज़ाम को बूट स्ट्रैप लेके चल रहे हैं, अभी सेल्फ फंडेड है। अगेन ये एक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक विजन है। विजन ये है कि दुनिया के अंदर हर उस जानवर को वो इज्जत दी जाए जो इंसानों को दी जा रही है, और उनको बायोमेट्रिक की आइडेंटिफिकेशन का पूरा हक है। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब अब्दुल बासित मुझे ये बताएं कि ये वैसे ये ख्याल आया कैसे, ये इस जर्नी को स्टार्ट कैसे किया, क्या इसके पीछे विजन था, तो ये थोड़ा सा बताएं। आपकी बातें तो मैं बड़े आराम से सुन रहा था कि बहुत अच्छे से आपने बताया और बहुत अच्छा विजन है आपका, लेकिन डेफिनेटली हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, एक जर्नी होती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूवर्स को कि कैसे जहन में आया कि ये एनिमल्स को लेके मैं इस तरह का एक डेफिनेटली एक वॉलंटरली अगर हम बात करें तो एक खिदमत का एक वर्क है ये, तो इसके बारे में मुझे बताएं थोड़ा सा कि अपनी जर्नी के बारे में बताएं। असल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देखें, पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा ना, मतलब हमारे जो मेरे जो सर्किल है, मेरे एक साथी हैं, हमारे पार्टनर हैं सैयद उमैद अहमद इसके अंदर। तो मैं और सैयद उमैद अहमद जो है, हमें एक हादसा हमने क्या कहते हैं देखा कि जिसमें हमारा जानवर चोरी हुआ। अच्छा जी, हमारा एक जानवर चोरी हुआ था। तो जानवर चोरी होने के बाद हम लोगों ने उसकी क्या कहते हैं कंप्लेन वगैरह करवाई, FIR वगैरह कटवाई।
तो अगेन वही वाली बात कि इसमें कहीं लिमिटेशन नहीं है, इस चीज़ के अंदर हम लिमिट किस तरीके से लगाई जा सकती है। कोई तो सिस्टम नहीं है कि आइडेंटिफाई exactly, कैसे होगा ये। एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट था कि हम किस तरीके से इसको रोक सकें, किस तरीके से इसको लिमिट लगा सकें। तो वहाँ पे हमने फिर इस पे तहकीक करना शुरू करी, और ये हमारे पार्टनर है सईद उमैद अहमद, वो इज़ अ PhD स्कॉलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम पास यूनिवर्सिटी। तो उनकी ये रिसर्च के साथ हम क्या कहते हैं हमने इस रिसर्च को कंप्लीट करा, और 8000 प्लस कैटल्स के ऊपर हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई। तो फिर हमने ये मालूम किया कि स्टार्ट तो हमने करा था 100 से। हमने पहले 100 हम मंडियों में जाते थे और वहाँ पर हम जानवरों का पकड़ रहे हैं, मुंह पकड़ रहे हैं, उनकी नाक साफ़ कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं नोज़ की। और हमने 100 पे जब तहकीक करी तो 100 का सबका नोज़ पैटर्न मुख्तलिफ था। तो हमने कहा कि हमें और बड़े डेटा सेट पे काम करना चाहिए। फिर हम 500 की तरफ गए, फिर हम 1000 की तरफ गए। तो फिर हम यही फाइंड करते रहे, लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज थे समहाउ कि कहीं सिमिलैरिटी आ सकती है नोज़ पैटर्न के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 8000 जानवरों पर इसको रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि अब ये चीज़ जिस तरह इंसानों की फिंगरप्रिंट्स के अंदर यूनिक है, अल्लाह ताला ने इन जानवरों को भी यूनिक दी है, जो कि मतलब R&D का जो आपका मराहिल था वो काफ़ी स्टक था, वो सारी चीज़ें 2 साल हमारे तकरीबन 2 से 2.5 साल हम लोग जो हैं सुबह फजर में उठ के सुबह मंडियाँ चले जाते थे, और फिर हम पूरा दिन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते थे। हम फिर क्या कहते हैं, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहा, और सिर्फ कराची के अंदर नहीं, हम इंटीरियर सिंध भी गए, हम पंजाब भी गए, मल्टीपल फॉर्म्स। तो हमारे मतलब काफ़ी इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपकी इसमें टोटल टीम मेंबर्स कितने हैं इसमें? अभी तक हमारे जो हैं 10 प्लस हैं हमारे टीम मेंबर्स, जिसके अंदर हमारी डेवलपमेंट साइड की आएगी, AI साइड की आएगी, फिर उसके अंदर हमारे पार्टनर्स हैं, फिर हमारे एक टेक्निकल मेंटोर भी हैं। तो हम लोग 10 प्लस हैं ऑलमोस्ट। आई होप सो कि आपको इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होगा, एंड इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये आप इस वर्क को जारी रखेंगे और भी ज़्यादा एनिमल्स को इसमें आप कंटिन्यू करेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आपके लिए हमारी दुआएं हैं कि आप इसको आगे लेके जाएंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तो व्यूवर्स, आज के जो चमकते सितारे थे आपने देखा अब्दुल बासित कुरैशी। नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे कुछ नए सितारों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा व्हाट्स न्यू इन द वर्ल्ड। तो भाई देखें, पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कि GPS वो भी इंसान के अंदर, हाउ अमेजिंग इट इज़। तो आज की इस एपिसोड में क्या नई चीज़ है? अगर अभी बता दूंगा तो सारा सस्पेंस नहीं खत्म हो जाएगा। ये जानने के लिए आप देखते रहिए ये कंप्लीट सेगमेंट। आज एक नई टेक्नोलॉजी के दहाने पर खड़ी है, जहां इंसान के बराबर रोबोट नहीं बल्कि सुई की नोक जितने छोटे रोबोट यानी माइक्रो रोबोट्स जिंदगी बदलने जा रहे हैं। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना मुमकिन नहीं। माइक्रो रोबोट्स को बनाने के लिए माहिरीन इंतहाई बारीक मशीनरी और जदीद नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इनका साइज सिर्फ चंद माइक्रोन तक होता है, मतलब एक इंसानी बॉल के 1000वें हिस्से के बराबर। ये रोबोट्स आम रोबोट्स की तरह धात से नहीं बल्कि खास मटेरियल से बनाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचाते। यही वजह है कि साइंसदान इन्हें तिबी मैदान में इनकलाबी इजाद करार दे रहे हैं। ये रोबोट्स आम रोबोट्स की तरह धात से नहीं बल्कि खास मटेरियल से बनाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुँचाते। यही वजह है कि साइंसदान इन्हें तिबी मैदान में इनकलाबी इजाद करार दे रहे हैं। एक माइक्रो रोबोट किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर खून की नालियों में तैर सकता है, जिगर या दिल के अंदर जाकर मखसूस जगह पर दवा पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि कैंसर के खलियों को हदफ बनाकर खत्म भी कर सकता है। दुनिया की कई मशहूर यूनिवर्सिटीज जैसे MIT, हार्वर्ड और ETH ज़ेब्रक इन छोटे रोबोट्स पर तजुर्बात कर रही हैं। इनमें से कुछ रोबोट छोटी मोटर से चलते हैं जबकि कुछ मकनातीस लहरों से, यानी इन्हें बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। चंद माइक्रो रोबोट तो ऐसे भी हैं जो रोशनी या दर्जा हरारत में तब्दीली के साथ अपनी हरकत खुद करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में ये माइक्रो रोबोट इंसानी जिस्म के अंदर छोटी सर्जरियां करेंगे। सोचें, अगर दिल की बंद शरियान को खोलने के लिए डॉक्टर सिर्फ एक कैप्सूल जितना रोबोट भेजें जो अंदर जाकर अपना काम मुकम्मल करे, तो मरीज को ऑपरेशन थिएटर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ तिबी मैदान में ही नहीं बल्कि इन छोटे रोबोट्स का इस्तेमाल माहौलियात में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आलूदा पानी को साफ करना, जहरीले मादों को अलग करना या खतरनाक जरासीम का पता लगाना। ये सब मुमकिन है अगर माइक्रो रोबोट सही सिमत में तरक्की करते हैं, मगर अभी ये टेक्नोलॉजी इब्तिदाई मराहिल में है।
सबसे बड़ा चैलेंज है तवानाई। इतने छोटे रोबोट को बिजली या ईंधन कैसे दिया जाए? साइंसदान इस मसले को हल करने के लिए हयातियाती जराए जैसे इंसानी जिस्म की हरारत या शक्कर के मॉलिक्यूल्स को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने पर काम कर रहे हैं। शायद आने वाले बरसों में जब ये छोटे रोबोट्स बड़े नताइज दिखाएंगे, तब इंसान वाकई कह सकेगा कि हमने जिंदगी के सबसे छोटे मशीन्स को अपने साथ ही बना लिया है। जी नाजरीन, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में गीजर भी बनाना सिखाया और कचरे से LED बल्ब भी। तो ऐसे ही मज़ीद जुगाड़ों को देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम जुगाड़।